स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेजर टारगेट पर। तो मेरे प्यारे बिहार बोर्ड के शेरों, हो जाओ तैयार। आज हम फोड़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 4 यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये सीधे 2026 बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको ये हैंड राइटिंग वाले पूरे नोट्स चाहिए जिसमें VVI क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, तो अभी के अभी 6206075659 पर व्हाट्सएप करो। पूरा नोट्स सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाका। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट। Q1, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड। अरे भाई, जब आवेश बहता है तभी तो करंट लगता है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने। ऑप्शन ए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसे दिमाग में सेट कर लो दोस्तों, ये परिभाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। Q2, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? ये सवाल तो बिहार बोर्ड का फेवरेट है। धारा नापने के लिए हम किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? A, एम्पियर, B, वोल्ट। क्या लगता है? जी हां, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एम्पियर। वोल्ट तो विभव का होता है, कंफ्यूज मत होना। अगला सवाल बहुत ही आसान। Q3, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जिस पदार्थ से करंट पास हो जाए, जैसे लोहा, तांबा, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं चालक। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, चालक पदार्थ, कंडक्टर। अब ठीक इसका उल्टा सवाल आ गया। Q4, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनसे करंट पास नहीं होता ना, तो ये करंट का विरोध करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत रोधी पदार्थ, इंसुलेटर। दोस्तों, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, एग्जाम में बहुत काम आएगा। अब आते हैं परमाणु यानी एटम के अंदर। Q5, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन ये बहुत नटखट होता है और इस पर हमेशा कर्ज रहता है, मतलब नेगेटिव चार्ज। तो इसका सही जवाब मारो टिक। ऑप्शन बी, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। 2026 के लिए ये VVI ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन की बात हुई तो प्रोटॉन कैसे पीछे रहेगा? Q6, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? P से प्रोटॉन और P से पॉजिटिव। सिंपल ट्रिक है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। और तीसरा भाई कौन है? न्यूट्रॉन। Q7, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? देखो, न्यूट्रॉन एकदम न्यूट्रल आदमी है, इसे किसी से मतलब नहीं, न प्लस न माइनस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, आवेशहीन, न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब बात करते हैं पावर की। Q8, विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का SI मात्रक क्या होता है? जब बिजली का बिल आता है तो हम क्या देखते हैं? वॉट देखते हैं ना। तो शक्ति का मात्रक होता है ऑप्शन ए, वॉट। ध्यान देना, वॉट घंटा मत लगा देना, वो ऊर्जा का हो जाता है। सही जवाब सिर्फ वॉट है। अब देखिए ऊर्जा को। Q9, ऊर्जा यानी एनर्जी का SI मात्रक क्या होता है? चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो या कोई और, ऊर्जा का मात्रक हमेशा जूल होता है। तो लॉक कर दीजिए ऑप्शन बी को, जूल को। कैलोरी भी होता है, लेकिन SI मात्रक पूछा है तो जूल ही होगा। चलिए इस सेट का आखिरी सवाल देखते हैं। Q10, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI मात्रक क्या होता है? विभव यानी पोटेंशियल, इसका मात्रक वही है जो बैटरी पर लिखा होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, वोल्ट। एम्पियर तो धारा का था, ओम प्रतिरोध का था, तो बचा क्या? वोल्ट। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 VVI प्रश्न। कैसा लगा आपको? अगर आपको ऐसे ही कलरफुल हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए ताकि आप भी 2026 में टॉपर बन सको, तो देर मत करो। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 6206075659। अभी हमने देखे 10 सवाल, अब बढ़ते हैं आगे। अगर अभी तक आपने मेजर टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि 2026 में टॉपर यहीं से निकलेंगे। तो देखते हैं अगला धमाकेदार प्रश्न। 11वां प्रश्न, जो पिछले वाले से मिलता जुलता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का SI मात्रक क्या होता है? A, एम्पियर, B, वोल्ट। दोस्तों, चाहे विभव यानी पोटेंशियल पूछे या विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों भाई भाई हैं, दोनों का मात्रक सेम होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, वोल्ट यानी वोल्ट। गलती से भी ओम मत लगा देना। ये सवाल तो आपके घर से जुड़ा है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? हमारे घर में जो इन्वर्टर की बैटरी या टॉर्च की बैटरी होती है, उससे कौन सा करंट निकलता है? ए, दिष्ट धारा DC, B, प्रत्यावर्ती धारा AC।
याद रखना, बैटरी से हमेशा डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा निकलती है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दिष्ट धारा डीसी। एसी करंट तो खंबे वाली लाइन से आता है, बैटरी से नहीं। अब मापने की बात करते हैं। 13वां प्रश्न, परिपथ में विद्युत धारा किससे मापा जाता है? अगर हमें चेक करना हो कि तार में कितना करंट दौड़ रहा है तो कौन सा मशीन लगाएंगे? नाम में ही काम छिपा है, एम्पियर को नापने वाला एमीटर। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, एमीटर। ये बहुत गहरा सवाल है, ध्यान से सुनना। 14वां प्रश्न, एमीटर का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है अधिक, कम, बहुत छोटा? देखो, एमीटर को करंट नापना है, अगर वो खुद करंट को रोकेगा तो नापेगा क्या? इसलिए उसका प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुत छोटा यानी वेरी स्मॉल। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध तो 0 होता है, ये भी याद रखना। 15वां प्रश्न, धारा तो नाप ली, अब वोल्टेज नापते हैं। परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है? ए, एमीटर, बी, वोल्टमीटर। ये तो नाम सही क्लियर है, वोल्ट को नापने वाला, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, वोल्टमीटर। बच्चे अक्सर एमीटर और वोल्टमीटर में कंफ्यूज होते हैं, आप मत होना। 16वां प्रश्न, थोड़ा ट्रिकी सवाल आ गया। रियोस्टैट का क्या कार्य है? लैब में देखा होगा आपने, ये क्या करता है? ये पंखे के रेगुलेटर की तरह है, करंट को कम या ज्यादा कर सकता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, धारा के मान को बढ़ाना और घटाना। ये करंट को कंट्रोल करता है दोस्तों। 17वां प्रश्न, ये क्वेश्चन वीवीआई लगा लो, बहुत बार पूछा गया है। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए, श्रेणी क्रम, बी, समानांतर क्रम। एमीटर को हमेशा तार के बीच में यानी रास्ते में लगाया जाता है ताकि सारा करंट उससे गुजरे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रेणी क्रम में यानी इन सीरीज। और वोल्टमीटर का क्या? 18वां प्रश्न, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर को 2 बिंदुओं के बीच का अंतर नापना होता है, इसलिए इसे ऊपर से लगाते हैं, मतलब ऑप्शन बी, समानांतर क्रम में यानी इन पैरेलल। याद रखना, एमीटर इज इक्वल टू सीरीज, वोल्टमीटर इज इक्वल टू पैरेलल। रट लो इसे। ओम के नियम पर सवाल। 20वां प्रश्न, ओम के नियम में किसका मान अचर यानी कांस्टेंट होता है? जब हम ओम का नियम लगाते हैं तो एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, वरना नियम फेल हो जाएगा। वो क्या है? वो है तार की गर्मी यानी तापमान। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ताप का यानी टेम्परेचर का। अगर तार गर्म हो गया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। इस सेट का आखिरी सवाल, 20वां प्रश्न, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण होते हैं। तार के अंदर असल में दौड़ता कौन है? परमाणु? नहीं। प्रोटॉन? नहीं, वो तो नाभिक में बैठा है। दौड़ते हैं सिर्फ आवारा इलेक्ट्रॉन्स। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। मजा आ रहा ना दोस्तों? फिजिक्स अब हलवा लग रहा होगा। देखो, अगर आपको ये सारे प्रश्न एक जगह लिखे हुए चाहिए, एकदम साफ सुथरे हैंडराइटिंग में, तो अभी मेजर टारगेट की तरफ से ये ऑफर है। सिर्फ 199 रुपए में सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स। नंबर नोट करो, 6206076569। व्हाट्सएप करो और अपनी तैयारी को अब बारी है अगले 10 सवालों की। और सुनिए, ये जो सवाल अब आ रहे हैं ना, ये आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए गेस क्वेश्चंस हैं। तो पेन पेपर उठा लो या फिर सीधे हमारे नोट्स मंगवा लो। चलिए शुरू करते हैं। Q21, इलेक्ट्रॉन की बात फिर से आ गई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ये वैल्यू तो आपको नींद में भी याद होनी चाहिए। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। जी हां, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1.6 × 10⁻19 सी। पावर में -19 -19 देखना मत भूलना, प्लस मत लगा देना। Q22, अब देखते हैं मात्रक। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश यानी चार्ज, और चार्ज का मात्रक होता है महान वैज्ञानिक कूलॉम के नाम पर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कूलॉम। जूल ऊर्जा का है, वोल्ट विभव का है, कंफ्यूज नहीं होना है। Q23, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल। जूल पर कूलॉम किसके बराबर होता है? देखो दोस्तों, फॉर्मूला होता है V = W/Q, यानी कार्य बटा आवेश। कार्य का जूल और आवेश का कूलॉम। तो जूल पर कूलम क्या बना? वोल्ट बना। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, वोल्ट के। ये रटने वाला नहीं, समझने वाला सवाल था। Q24, ये प्रैक्टिकल सवाल है। निम्न में से किसमें धन या ऋण आवेश नहीं होता है? आपने बैटरी देखी है, उसमें प्लस माइनस होता है। एमीटर वोल्टमीटर में भी लाल काला तार होता है,
लेकिन जो कुंडली या प्रतिरोध यानी रेजिस्टर होता है उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, उसे कैसे भी जोड़ दो। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कुंडली में। Q25 बिजली बनाने वाली मशीन। शादी ब्याह में लाइट कटने पर क्या चलाते हैं? जनरेटर। हिंदी में उसे ही जनित्र कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जनित्र यानी जनरेटर। एमीटर तो नापता है, बनाता नहीं है। Q26 हमारे घर के बिजली बिल का सवाल। किलोवाट घंटा यानी kWh किसका मात्रक होता है, जिसे हम आम भाषा में यूनिट भी कहते हैं? ये शक्ति का नहीं बल्कि जितनी बिजली हमने खर्च की यानी ऊर्जा का मात्रक है। तो सही आंसर टिक करो ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा का यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का। बच्चे अक्सर इसे शक्ति समझ लेते हैं, वो गलती आप मत करना। Q27 ये सवाल तो क्लास 10th का लेजेंडरी सवाल है। विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है। वो जो बल्ब के अंदर पतला सा तार जलता है ना, वो पिघले नहीं, इसलिए उसे टंगस्टन का बनाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, टंगस्टन का। इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है दोस्तों। Q28 अब हीटर की बात करते हैं। विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? हीटर को होना होता है लाल गर्म, तो वहां टंगस्टन नहीं चलेगा, वहां चाहिए ऐसा तार जो जले नहीं बस गर्म हो, वो होता है नाइक्रोम। सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइक्रोम का। मेजर टारगेट के नोट्स में मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है। Q29 कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री। विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन में किस तार का प्रयोग किया जाता है? भाई हीटर हो या इस्त्री, काम तो दोनों का गर्मी पैदा करना है ना, तो इसमें भी वही तार लगेगा जो हीटर में लगा था। सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइक्रोम का। लॉजिक समझो, रट्टो मत। Q30 सेट का आखिरी सवाल। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? अगर बल्ब में हवा भर देंगे तो फिलामेंट जल जाएगा, इसलिए उसमें ऐसी गैस भरते हैं जो किसी से रिएक्शन न करे, यानी निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैस। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, निष्क्रिय गैस, जैसे आर्गन या नाइट्रोजन वगैरह। तो मेरे प्यारे बिहार बोर्ड के टॉपर्स, कैसे लगे ये 30 सवाल? ईमानदारी से बताना कमेंट में कि कितने सही हुए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में थोड़ी भी कमी है तो रिस्क मत लो। ये जो कलरफुल नोट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपके हो सकते हैं। बस 62060769 पर व्हाट्सएप करो हाय सर लिख के। 199 रुपीज में साइंस, मैथ, सोशल सवाल हम कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। अब बारी है 31 से 40 तक के सवालों की। ये वो सवाल हैं जो एग्जामिनर को बहुत पसंद है, तो नजरें स्क्रीन पर और कान मेरी बात पर। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूज तो सबके घर में लगा होता है ना? Q31 विद्युत फ्यूज किस से बना होता है? ये सुरक्षा गार्ड है हमारे घर का। ये बना होता है सीसा यानी लेड और टीन की मिश्र धातु से। ऑप्शंस देखिए, तांबा और टीन, सीसा और लोहा। दोस्तों, सही जोड़ी सीसा और टीन की होती है। अगर ऑप्शन में वो ना मिले तो हम इनमें से कोई नहीं यानी ऑप्शन डी पर जा सकते हैं, या कभी कभी तांबा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बेस्ट आंसर सीसा और टीन ही याद रखना। फ्यूज काम कैसे करता है? Q32 विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है? जब लाइट तेज आती है तो फ्यूज गर्म होकर पिघल जाता है और कनेक्शन काट देता है। गर्म होकर मतलब ऊष्मा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव पे यानी हीटिंग इफेक्ट पे। चुंबकीय मत लगा देना, वो घंटी में होता है। मात्रक वाला सवाल फिर आ गया। Q33 प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का SI मात्रक क्या होता है? ये सवाल 2015, 2017, 2024 बाप रे कितनी बार पूछा गया है। प्रतिरोध मतलब रुकावट और इसका मात्रक है ओम। सही आंसर है ऑप्शन ए, ओम। ये सिंबल याद रखना दोस्तों। अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। Q34 प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का SI मात्रक क्या होता है? ऊपर प्रतिरोध था, यहां प्रतिरोधकता है, दोनों अलग हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ओम मीटर। जल्दबाजी में सिर्फ ओम मत टिक करना वरना नंबर कट जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिक्स सवाल। Q35 परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। परमाणु के बीचों बीच कौन बैठा होता है? इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है, अंदर होते हैं दो जिगरियार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें से करंट किस में पास नहीं होगा? Q36 निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है? ए, लोहा, करंट लगता है। बी, सोना, बहुत अच्छा चालक है। सी, ग्रेफाइट, पेंसिल की नोक, इसमें भी करंट आता है। बचा कौन? डी, कागज। सही जवाब है डी, कागज। कागज से करंट पास नहीं होता। तारों के रंग पहचानो। Q37
उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है? हमारे घर की वायरिंग में जो ठंडा तार होता है वो किस रंग का होता है? वो होता है काला। सही जवाब है ऑप्शन सी, काला यानी ब्लैक। याद रखना, न्यूट्रल इज इक्वल टू काला। तो फिर गर्म तार का रंग क्या होगा? Q38। गर्म तार यानी लाइव वायर का रंग कैसा होता है? खतरे की निशानी क्या होती है? लाल। तो जिसमें मेन करंट आता है वो तार भी लाल होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल। ये दोनों वायर कलर कोडिंग याद रखना, प्रैक्टिकल में भी पूछते हैं। किताबी परिभाषा है लेकिन रटना जरूरी है। Q39। किसी विद्युत तार के सतत बंद पथ को क्या कहा जाता है? वो रास्ता जिससे करंट बिना रुके बहता रहे उसे हम सर्किट कहते हैं। हिंदी में ऑप्शन ए, विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर रास्ता टूट गया तो वो खुला परिपथ हो जाएगा। इस सेट का आखिरी सवाल और बहुत ही कंफ्यूजिंग। Q40। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए, बल, बी, शक्ति, सी, ऊर्जा। सुनो, कार्य करने की दर यानी रेट हो तो शक्ति कहते हैं, लेकिन यहां क्षमता पूछा है, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊर्जा। शक्ति और ऊर्जा में कंफ्यूज मत होना मेरे शेरों। तो दोस्तों, 40 सवाल हमने निपटा दिए। मजा आ रहा है कि नहीं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव्स का पूरा खजाना आपके पास हो जिससे बाहर एग्जाम में कुछ ना आए, तो अभी फोन उठाओ। मेजर टारगेट का हेल्पलाइन नंबर है 6206076569। सिर्फ 199 रुपए में हम आपको देंगे हैंड राइटिंग वाले नोट्स जो सीधे आपके दिमाग में छप जाएंगे। 50 सवाल के करीब पहुंच चुके हैं। अगर आपकी एनर्जी कम हो रही है तो पानी पी लो, लेकिन वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि ये सवाल आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में रैंक डिसाइड करेंगे। चलिए 41वें सवाल पर हमला बोलते हैं। 41। ये सवाल तो जीके का भी है। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? मतलब करंट सबसे मक्खन की तरह किसमें दौड़ता है? सोना, चांदी? दोस्तों, सबसे बेस्ट होता है चांदी यानी सिल्वर। हम इसके तार इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये बहुत महंगा है, वरना चोर तारे काट ले जाएंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, चांदी। 42। घर की सुरक्षा कौन करता है? परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो गर्म होकर उड़ जाता है और टीवी, फ्रिज बचा लेता है। जी हाँ, वो है हमारा प्यारा फ्यूज। सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्युत फ्यूज। वोल्ट मीटर तो वोल्टेज नापता है, सुरक्षा नहीं करता। 43। अपवाद वाला सवाल। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? आमतौर पर अधातु यानी नॉन मेटल में करंट नहीं आता, लेकिन एक बंदा है जो धोखा देता है। वो है आपकी पेंसिल की नोक यानी ग्रेफाइट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ये कार्बन का अपरूप है, फिर भी सुचालक है, याद रखना। 44। डेफिनेशन को फॉर्मूला बना दिया। 1 वोल्ट कहलाता है, हमने पढ़ा था V = W/Q, कार्य बटे आवेश। कार्य का जूल और आवेश का कुलंब। तो क्या बना? जूल प्रति कुलंब। सही जवाब है ऑप्शन बी, जूल बटे कुलंब। J/C। जल्दी में जूल बटे सेकंड मत मार देना, वो शक्ति का होता है। 45। मशीनों की ताकत। 1 HP अश्वशक्ति बराबर होता है। पुराने जमाने में इंजन की ताकत घोड़ों से नापते थे। एक घोड़े की ताकत कितनी होती है? 746 वॉट के बराबर। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 746W। ये नंबर मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, बहुत बार पूछता है। 46। करंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। धारा में आवेश रहते हैं, विराम अवस्था में, गति की अवस्था में। अरे भाई, अगर आवेश रुक गया तो वो स्थिर विद्युत हो जाएगा, धारा नहीं रहेगी। धारा बहने के लिए आवेश का दौड़ना जरूरी है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, गति की अवस्था में यानी इन मोशन। 47। ओम के नियम से फॉर्मूला निकालो। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ओम चाचा ने कहा था V = IR। तो अगर R निकालना हो तो I को V के नीचे भेज दो। R = V/I। सही जवाब कहां है? ऑप्शन बी, R = V/I। मैथ्स लगाओ, नंबर पाओ। 48। लॉन्ग क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना दिया। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। A लंबाई पर, हां, तार लंबा तो प्रतिरोध ज्यादा। B मोटाई पर, हां, तार मोटा तो प्रतिरोध कम। C प्रकृति पर, हां, तांबा है या लोहा, मतलब सब पर। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी पर। 49। बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल, ध्यान देना। धातु का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध। अगर लोहे के तार को गर्म करेंगे तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लगेंगे, यानी ट्रैफिक जैम हो जाएगा। तो रुकावट यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ेगा यानी इंक्रीजेस। धातु में बढ़ता है, याद रखना। 50। अब उसका उल्टा।
उपधातु यानी सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, इनका उल्टा हिसाब है। गर्म करने पर ये और अच्छे से करंट पास करते हैं, यानी रुकावट कम हो जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, घटेगा यानी डिक्रीजेस। क्वेश्चन 49 और 50 में अंतर समझ लेना दोस्तों, वरना 1 नंबर गया। आउटरो, मिड पॉइंट मोटिवेशन। तो दोस्तों मुबारक हो, हमने 50 सवालों का अर्धशतक यानी हाफ सेंचुरी लगा लिया है। देखिए ये सारे सवाल जो आप देख रहे हैं ये मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। अगर आप चाहते हैं कि साइंस के साथ साथ मैथ, हिंदी, संस्कृत सबके ऐसे ही VVI नोट्स मिल जाएं तो बस एक मैसेज की दूरी पर है। 62060765 पर अभी व्हाट्सएप करें। फीस सिर्फ 199 रुपए है। 50 सवाल तो हमने उड़ा दिए, अब बारी है 51 से 60 तक की। देखिए ये सवाल थोड़े टेक्निकल हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, मेजर टारगेट आपके साथ है। चलिए इन सवालों का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला ही सवाल कॉन्सेप्ट वाला, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध। दोस्तों याद रखना, तार जितना लंबा रुकावट उतनी ज्यादा। जैसे लंबी सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा मिलता है ना, वैसे ही। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ता है, इंक्रीजेज। लंबाई के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा वर्ड पावर चेक करते हैं। Q52 निम्न में से किसका अर्थ जल यानी वाटर होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। आपने सुना होगा हाइड्रो पावर प्लांट यानी पानी से बिजली, तो हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रो। पेट्रो तो पत्थर या तेल से जुड़ा है। परिभाषा को सवाल बना दिया। Q53 किसी परिपथ का वो गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तार गर्म क्यों होता है? क्योंकि कोई उसे रोक रहा है, घर्षण हो रहा है। और रोकने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। यही वो विलन है जो एनर्जी खाता है और गर्मी देता है। बैटरी के अंदर झांक के देखते हैं। Q54 शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। जो पेंसिल बैटरी होती है उसका बाहरी खोल ही नेगेटिव होता है। और वो किसका बना होता है? वो बना होता है जस्ता यानी जिंक का। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जस्ता का। पॉजिटिव वाला कार्बन का होता है, याद रखना। ये सवाल तो लगता है बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है, बार बार आता है। Q55 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अभी पीछे पढ़ा था हमने, वैल्यू याद है ना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.6 × 10⁻⁻19 C। ऑप्शन ए में 10⁻20 है, वो गलत है। -19 वाला ही सही है। ये कन्वर्जन वाला सवाल है। Q56 1 माइक्रो एम्पियर यानी UA के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? माइक्रो का मतलब ही होता है बहुत छोटा, यानी 10⁻⁻6। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 10⁻⁻6 एम्पियर। अगर मिली पूछता तो 10⁻³ होता, लेकिन यहां माइक्रो है। पहचानो कौन? Q57 निम्नलिखित पदार्थों में चालक यानी कंडक्टर है। अभ्रक, कांच, चीनी मिट्टी, ये सब तो इंसुलेटर हैं, करंट रोकते हैं। बचा कौन? ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। सही जवाब है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। हमारे घरों के ऊपर से जाने वाले मोटे तार इसी के तो बने होते हैं। धातु में करंट कौन ले जाता है? Q58 धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र होता है, वही इधर उधर भागते हैं तो करंट बनता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो नाभिक में कैद रहता है। फॉर्मूला चेक। Q59 निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? हमें पता है V = W/Q, विभव = कार्य अपॉन आवेश। तो W = V × Q, कार्य = विभव × आवेश। कार्य का जूल, विभव का वोल्ट, आवेश का कूलाम्ब। तो जूल = वोल्ट × कूलाम्ब। सही जवाब मिल गया ऑप्शन बी, जूल = कूलाम्ब × वोल्ट। फिर से वही सवाल अलग अंदाज में। Q60 1 वोल्ट = क्या? अभी ऊपर वाला फॉर्मूला देखा ना, V = W/Q, तो वोल्ट = जूल/कूलाम्ब। सही जवाब है ऑप्शन ए, जूल/कूलाम्ब। दोस्तों ये जूल, वोल्ट और कूलाम्ब का रिश्ता अच्छे से समझ लो, 1 नंबर पक्का है। तो दोस्तों 60 सवाल हो गए पूरे।
कैसा लग रहा है कॉन्फिडेंस? अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इस बार 2026 में फोड़ देंगे, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। क्योंकि अब आ रहे हैं दिमाग घुमाने वाले सवाल। जी हाँ, अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले। फिजिक्स में नंबर यहीं से कटते हैं, लेकिन मैं कटने नहीं दूंगा। चलिए हिसाब किताब शुरू करते हैं। ये सवाल प्रैक्टिकल लैब का है, ध्यान से समझना। Q61, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक यानी लीस्ट काउंट है। मतलब 0 से 1 वोल्ट के बीच 20 डंडे खिंचे हैं, तो एक छोटे डंडे की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, 1 को 20 से भाग दे दो। 1 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 0.05। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 0.05 वोल्ट। रटना नहीं, कैलकुलेट करना सीखो। बिल्कुल वैसा ही सवाल एम्मीटर के लिए। Q62, एक एम्मीटर के शून्य यानी 0 तथा 2A अंकों के बीच 20 विभाग हैं। एम्मीटर का अल्पतमांक क्या है? यहां रेंज 0 से 2 है, यानी टोटल वैल्यू 2 है, और डंडे कितने हैं? 20। तो 2 डिवाइड बाय 20 कितना हुआ? 1 डिवाइड बाय 10 यानी 0.1। सही जवाब है ऑप्शन बी, 0.1A। ये सवाल 2023 में आया था, 2026 में फिर आ सकता है। परिभाषा वाला सवाल। Q63, सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF है। सेल जो ताकत लगाता है आवेश को पूरे सर्किट में दौड़ाने के लिए, उसे ही EMF कहते हैं, यानी इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ये बल नहीं, ऊर्जा या कार्य जैसा है। रिश्ता क्या कहलाता है? Q64, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। ओम का नियम याद करो, V इज इक्वल टू IR। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी में क्या लिखा है? R इज इक्वल टू V अपॉन I। यही तो है, I को नीचे ले जाओगे तो यही बनेगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, R इज इक्वल टू V अपॉन I। पेन चलाओ, आंसर लाओ। Q65, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। हमें निकालना है I यानी धारा। फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V अपॉन R। V है 220, R है 55। 220 डिवाइड बाय 55 करो। 55 का पहाड़ा नहीं आता, 11 से काटो। 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55। 11 इंटू 20 इज इक्वल टू 220। फिर 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4। आंसर आ गया ऑप्शन ए, 4 एम्पियर। फिर से वही फॉर्मूला, बस पूछने का तरीका अलग। Q66, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। 2011, 2016, 2025, भाई कितनी बार पूछोगे? प्रतिरोध यानी R निकालना है तो V को I से भाग दो। सही जवाब है ऑप्शन सी, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये तो अब तक आपको रट गया होगा। इनमें से कौन सच बोल रहा है? Q67, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? A, V इज इक्वल टू I अपॉन R, गलत। B, V इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये तो पावर का फॉर्मूला जैसा है। C, V इज इक्वल टू IR, बिल्कुल सही, यही ओम का नियम है। तो लॉक कर दीजिए ऑप्शन C, V इज इक्वल टू IR को। ओम बाबा का नियम। Q68, ओम का नियम है। अरे दोस्तों, अभी तो बताया। सही जवाब है ऑप्शन ए, V इज इक्वल टू IR। B और C तो पावर यानी शक्ति के फॉर्मूले हैं, विभव के नहीं। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन। Q69, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। ये बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी धारा लेगा? फिर से I इज इक्वल टू V अपॉन R। 220 डिवाइड बाय 1200। 1 0 से 1 0 गया, बचा 220 डिवाइड बाय 1200। जब इसे भाग दोगे तो ये 1 से बहुत छोटा आएगा, लगभग 0.18 के आसपास। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.18 एम्पियर। एग्जाम में कैलकुलेशन फास्ट रखना दोस्तों। यूनिट्स का खेल। Q70, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू V अपॉन R। I का मतलब एम्पियर, V का मतलब वोल्ट, R का मतलब ओम। तो एम्पियर इज इक्वल टू वोल्ट डिवाइड बाय ओम। ढूंढो कहाँ है? ये रहा ऑप्शन डी, एम्पियर इज इक्वल टू वोल्ट डिवाइड बाय ओम। बाकी सब गलत है। हाफ पैंट गीली तो नहीं हुई ना न्यूमेरिकल देखकर? मजाक कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हलवा है, और अगर आपको सारे फॉर्मूले एक ही पेज पर लिखे हुए चाहिए तो मेजर टारगेट के स्पेशल नोट्स मंगवा लो। सिर्फ 199 रुपए में पूरा साइंस का निचोड़। नंबर है 6206076596।
जल्दी ऑर्डर करो और 2026 की तैयारी 70 सवाल हमने अपनी मुट्ठी में कर लिए हैं। अब बारी है 71 से 80 तक के सवालों की। ये वो सवाल हैं जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आप मेजर टारगेट से पढ़ाई कर रहे हो। चलिए देखते हैं आज का पहला गुगली सवाल। दिमाग की बत्ती जलाने वाला सवाल। Q71 प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर हमें रुकावट यानी रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो तार लंबा करना पड़ेगा, यानी एक के बाद एक जोड़ना पड़ेगा। उसे कहते हैं श्रेणी क्रम यानी सीरीज। अब ऑप्शन देखो, ए पार्श्वक्रम, बी समानांतर क्रम। अरे ये दोनों तो सेम है और इनसे प्रतिरोध घटता है, तो श्रेणी क्रम तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में घबराना मत, अगर श्रेणी क्रम ना दिखे तो डी मारना। सूरज से बिजली बनाने वाला जादू। Q72 निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? जो छतों पर सोलर पैनल लगते हैं वो एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर से बनते हैं और वो है सिलिकॉन। सही जवाब है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। सोना चांदी मत लगा देना, बहुत महंगा पड़ेगा। करंट का साइड इफेक्ट। Q73 वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। जब हम दोनों हाथ रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है ना, वैसे ही जब करंट प्रतिरोध से लड़ता है तो ऊष्मा यानी हीट निकलती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊष्मीय प्रभाव। इसी वजह से पंखा चलते चलते गर्म हो जाता है। ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान से। Q74 समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। समानांतर यानी पैरेलल में जितने ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे टोटल रेजिस्टेंस उतना कम होता है, तो अगर रेजिस्टेंस हटा दोगे यानी संख्या घटा दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उल्टा होता है यहाँ। सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ता है। टिप याद रखना, भीड़ कम होगी तो रास्ता चौड़ा कम लगेगा, ऐसे याद रखो। बैटरी की असली कहानी। Q75 एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। जब बैटरी से काम लेते हैं तो उसका कुछ वोल्टेज वो खुद खा जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, तो जो वोल्टेज हमें मिलता है वो उसके असली पावर यानी EMF से थोड़ा कम होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत वाहक बल से कम। सीरीज कनेक्शन का राज। Q76 जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? सीरीज मतलब एक ही रास्ता, और जब रास्ता एक है तो करंट को उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, तो सब में विद्युत धारा बराबर होगी। सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत धारा यानी करंट। वोल्टेज सब में अलग अलग होता है। शॉर्टकट ट्रिक। Q77 यदि कई प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। पैरेलल का जादू यह है कि जो फाइनल रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। ये ट्रिक याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगी। जूल और कैलोरी का रिश्ता। Q78 एक जूल का मान होता है। हम जानते हैं एक कैलोरी इक्वल्स 4.2 जूल, तो एक जूल इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 4.2 कैलोरी। जब भाग दोगे तो आएगा 0.24। सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.24 कैलोरी। उल्टा मत कर देना, 4.18 वाला वो एक कैलोरी का मान होता है। बिजली बिल वाला यूनिट। Q79 एक यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा का मान है। ये वैल्यू रट लो दोस्तों, 2026 में छपेगा। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। पावर 6 होनी चाहिए, 10 की घात 6। सही जवाब है ऑप्शन डी, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ऑप्शन ए में पावर 3 है, वो गलत है। यूनिट किसकी है? Q80 किलोवाट घंटा एक इकाई है। ए ऊर्जा की, बी शक्ति की। नाम में वॉट है तो शक्ति मत समझ लेना, साथ में घंटा भी है। पावर इनटू टाइम इक्वल्स एनर्जी यानी ऊर्जा, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊर्जा की। बिजली बोर्ड हमसे इसी ऊर्जा का पैसा लेता है। तो दोस्तों 80 सवाल पूरे, मजा आया ना? देखो, अगर आपको ये सवाल थोड़े मुश्किल लग रहे हैं तो इसका मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है, और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है हमारे हैंड रिटन नोट्स। इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने हाईलाइट करके डूडल बना के समझाया है। सिर्फ 199 रुपए में ये खजाना आपका हो सकता है। नंबर स्क्रीन पर है 6206076596। अभी मैसेज करो और अपनी टॉपर बनने की सीट पक्की हम आ चुके हैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर। 80 सवाल हमने धुएं में उड़ा दिए। अब बारी है आखिरी कुछ सवालों की जो आपकी जीत पक्की करेंगे। तो चलिए मेजर टारगेट के साथ इस चैप्टर को दी एंड करते हैं। बल्ब के अंदर का राज। क्वेश्चन 81 विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है?
ए नाइट्रोजन, सी निष्क्रिय गैस। देखो दोस्तों, बल्ब में हम ऐसी गैस भरते हैं जो फिलामेंट से लड़ाई यानी रिएक्शन ना करे। वैसे तो नाइट्रोजन भी भरते हैं, लेकिन सबसे सटीक जवाब होगा निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैस। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस के साथ। अगर ऑप्शन में निष्क्रिय गैस ना हो तब नाइट्रोजन लगाना। ये सवाल तो हमें रट गया है ना? क्वेश्चन 82, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? 2011, 14, 16, 21। बाप रे, ये सवाल तो अमर है। फ्यूज गर्म होकर पिघलता है। गर्म मतलब ऊष्मा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए ऊष्मीय यानी हीटिंग इफेक्ट। 2026 में भी ये सवाल जरूर टपकेगा। बल्ब का दिल। क्वेश्चन 83, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। वो पतला सा तार जो रोशनी देता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि वो जल्दी पिघलता नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी टंगस्टन का। नाइक्रोम का तार हीटर में लगता है, बल्ब में नहीं। बिजली का बिल किस में आता है? क्वेश्चन 84, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यानी कमर्शियल यूनिट क्या है? घर में मीटर लगा है ना, वो क्या गिनता है? वो यूनिट गिनता है। और एक यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा। सही जवाब है ऑप्शन सी किलोवाट घंटा यानी यूनिट। सिर्फ वॉट मत लगा देना, वो शक्ति है। वॉट किसके बराबर है? क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वॉट W के बराबर होता है? शक्ति P = W/T। कार्य बटे समय। कार्य का जूल, समय का सेकंड, तो जूल बटे सेकंड। सही जवाब है ऑप्शन ए J/S। फिजिक्स में फॉर्मूला याद है तो सब याद है। रिवीजन क्वेश्चन 86, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? हमने क्या सीखा था? तार जितना लंबा, रुकावट रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी बढ़ता है। ये सवाल दोबारा आ गया, मतलब ये VVI है। डेटा वाला सवाल। क्वेश्चन 87, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर चांदी की विद्युत प्रतिरोधकता है। चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। वैल्यू याद रखना 1.60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8। यहां ऑप्शन में शॉर्टकट में लिखा है, तो हम चुनेंगे ऑप्शन बी 1.6 वाले मान को। पूरा मान 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। इसे नोट्स में लिख लेना। जूल और कैलोरी का चक्कर। क्वेश्चन 88, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? अभी पीछे हमने निकाला था 1/4.2। उसका मान लगभग 0.24 आता है। यहां ऑप्शन थोड़े क्लोज हैं। ए 0.23, बी 0.19। 0.24 के सबसे करीब क्या है? 0.23 या 0.25? ज्यादातर बुक्स में 0.24 ही सही माना जाता है, तो आप याद रखना 0.24 कैलोरी। टिप, एग्जाम में जो 0.24 के सबसे पास हो उसे टिक करना। चैप्टर का आखिरी सवाल। क्वेश्चन 89, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विभव का मतलब है कार्य यानी वर्क डन, और कार्य की कोई दिशा नहीं होती, तो जिसकी दिशा नहीं वो अदिश। सही जवाब है ऑप्शन ए अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। सदिश मत कर देना। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने भौतिकी यानी फिजिक्स के पार्ट 4 विद्युत धारा का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया है। अगर आपने ये 89 सवाल कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेजर टारगेट की गारंटी है। अब एक जरूरी बात, इतनी मेहनत से ये हैंड रिटन नोट्स मैंने सिर्फ आपके लिए बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि साइंस, मैथ, सोशल साइंस सबके ऐसे ही टॉपर वाले नोट्स आपको मिल जाएं, तो अभी फोन उठाओ। व्हाट्सएप नंबर है 62060765 प्राइस सिर्फ 199 रुपीज। पूरे साल का मटेरियल। देर मत करो, ऑफर सीमित समय के लिए है। वीडियो को लाइक करो, मेजर टारगेट को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन 2026। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।